1 अगस्त 2025 से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ओपी यूजर्स के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ओपी सिस्टम को और अधिक तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए 7 बड़े बदलावों की घोषणा की है। ये नियम उन सभी यूजर्स पर लागू होंगे जो फोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम या किसी अन्य ओपी ऐप का उपयोग करते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और इनका आपके दैनिक लेनदेन पर क्या असर पड़ेगा। 1. बैलेंस चेक की सीमा तय। ओपी यूजर्स अब अपने बैंक खाते का बैलेंस एक दिन में केवल 50 बार चेक कर सकेंगे। ये सीमा प्रत्येक ओपी ऐप पर अलग अलग लागू होगी, यानी अगर आप 2 ऐप्स का उपयोग करते हैं तो प्रत्येक पर 50 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं। NPCI ने ये नियम इसलिए लागू किया है ताकि सिस्टम पर अनावश्यक दबाव कम हो। बार बार बैलेंस चेक करने से सर्वर पर लोड बढ़ता है, जिससे ट्रांजैक्शन में देरी या फेल होने की समस्या हो सकती है। सामान्य यूजर्स के लिए ये सीमा पर्याप्त है, लेकिन जो लोग बार बार बैलेंस चेक करते हैं उन्हें अपनी आदत में बदलाव करना होगा। 2. लिंक्ड बैंक अकाउंट चेक की लिमिट। अब यूजर्स अपने मोबाइल नंबर से लिंक्ड बैंक अकाउंट्स की जानकारी एक दिन में केवल 25 बार देख सकेंगे। ये नियम भी सिस्टम की गति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। अगर आप अपने खातों की जानकारी बार बार चेक करते हैं तो इस सीमा का ध्यान रखना होगा। 3. ऑटोपे ट्रांजैक्शन के लिए तय समय स्लॉट। ओपी ऑटोपे ट्रांजैक्शंस जैसे ME, SIP, OTT सब्सक्रिप्शन या यूटिलिटी बिल पेमेंट अब केवल गैर पीक घंटों में प्रोसेस होंगे। ये समय स्लॉट है सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे और रात 9:30 बजे के बाद। इस बदलाव का उद्देश्य पीक घंटों सुबह 10 से दोपहर 1 बजे और शाम 5 से 9:30 बजे में सिस्टम पर दबाव कम करना है। यूजर्स को ऑटोपे पेमेंट्स की टाइमिंग पर नजर रखनी होगी ताकि पेमेंट फेल ना हो। 4. ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक की सीमा। अगर आपका ओपी पेमेंट पेंडिंग या फेल हो जाता है तो आप उसका स्टेटस केवल 3 बार चेक कर सकेंगे और प्रत्येक चेक के बीच 90 सेकंड का अंतर होना अनिवार्य होगा। ये नियम सिस्टम को बार बार स्टेटस रिक्वेस्ट से बचाने के लिए है। यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और बार बार स्टेटस चेक करने से बचें। 5. हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट। NPCI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे हर वित्तीय लेनदेन के बाद यूजर्स को उनके खाते का उपलब्ध बैलेंस दिखाएं। इससे यूजर्स को मैन्युअल बैलेंस चेक करने की जरूरत कम होगी और सिस्टम पर लोड भी घटेगा। 6. प्राप्तकर्ता का नाम दिखना अनिवार्य। हर ओपी पेमेंट से पहले यूजर्स को प्राप्तकर्ता का बैंक में रजिस्टर्ड नाम दिखाई देगा। ये सुविधा धोखाधड़ी को कम करने के लिए लागू की गई है। यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे पेमेंट करने से पहले नाम की पुष्टि जरूर करें। 7. ओपी उपयोग पर सख्ती। NPCI ने बैंकों और ओपी ऐप्स को ओपी उपयोग की निगरानी करने और इसे सीमित करने के निर्देश दिए हैं। गैर जरूरी ओपी कॉल्स खासकर पीक घंटों में सिस्टम को धीमा कर सकते हैं। गैर अनुपालन करने वाले बैंकों या ऐप्स पर जुर्माना या अन्य प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यूजर्स को क्या करना चाहिए? ऐप्स को अपडेट रखें, सुनिश्चित करें कि आपका ओपी ऐप नवीनतम संस्करण में है। बैलेंस चेक सीमित करें, केवल जरूरत पड़ने पर ही बैलेंस चेक करें। ऑटोपे टाइमिंग पर ध्यान दें, अपने ऑटोपे पेमेंट्स की नई टाइमिंग की जांच करें। धोखाधड़ी से बचें, पेमेंट करने से पहले प्राप्तकर्ता का नाम जरूर देखें। NPCI की वेबसाइट चेक करें, समय समय पर नए नियमों की जानकारी लेते रहें। क्या कोई टैक्स लगेगा? सोशल मीडिया पर ओपी ट्रांजैक्शंस पर GST लगने की अफवाहें थीं, लेकिन NPCI ने स्पष्ट किया है कि 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शंस पर भी कोई GST नहीं लगेगा। यूजर्स के लिए ओपी लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेगा। निष्कर्ष: ये नए नियम ओपी सिस्टम को और अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि कुछ यूजर्स को बैलेंस चेक या ऑटोपे टाइमिंग की सीमाओं से असुविधा हो सकती है, लेकिन ये बदलाव लंबे समय में ट्रांजैक्शंस को तेज और विश्वसनीय बनाएंगे। भारत में ओपी ने डिजिटल पेमेंट्स को क्रांति ला दी है और इन नियमों से यह और मजबूत होगा। यूजर्स को सलाह है कि वे इन बदलावों को समझें और अपने डिजिटल व्यवहार को इसके अनुसार ढालें।